मनी इन द बैंक के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे मनी इन द बैंक 2023 के बारे में। क्या कमाल का ये प्रीमियम लाइव इवेंट रहा, क्या कमाल के मैचेस देखने को मिले, क्या पागल क्राउड थी वहां की, ब्लड लाइन का जो कमाल का एंडिंग हमें देखने को मिला, रोमन रेंस को पिन करनी पड़ी, साथ ही में ड्रू मैकिंटायर और सीना का रिटर्न भी हुआ, रोंडा रोजी को मिला 2 का, साथ ही में टाइटल चेंज भी देखने को मिली और मनी इन द बैंक के विनर भी देखने को मिले और भी अच्छी खासी चीजें हुई। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो एंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है मेंस लेडर मैच के साथ। ये मैच जो है स्टार्टिंग के साथ ही कमाल का होता है, काफ़ी कमाल के मूव्स हमें इस मैच के अंदर देखने को मिलते हैं। सारे सुपरस्टार्स बिल्कुल इस मैच के अंदर अपनी बॉडी को 100% ऑन द लाइन रखे हुए थे और हर कोई जो है लोगन पॉल को बिल्कुल स्कूल के घंटी की तरह बजा रहा था। हर कोई सुपरस्टार लोगन पॉल के पीछे पड़ा था। जिस तरीके से हमें कमाल के मूवमेंट्स देखने को मिले इस मैच से, जिस तरीके से जो रिकोशे ने 450 स्प्लैश लगाया बुच और सैंटोस एस्कोबार को, जिस तरीके से जो है बुच ने आउटसाइड सारे सुपरस्टार के ऊपर जो है मून सॉल्ट लगाई, क्या कमाल के मोमेंट्स हमें देखने को मिले। लेकिन जिस तरीके से जो एलए नाइट लेडर के पास में आने की कोशिश कर रहे थे, क्राउड जिस तरीके से सपोर्ट दिखा रहा था एलए नाइट के लिए वो काफ़ी कमाल का था और जिस तरीके से लोगन पॉल को हेट उसके लिए बू की चैंट कर रहा था तो वो काफ़ी कमाल की जो चीज़ हमें इस मैच से देखने को मिली। लोगन पॉल भी एक मोमेंट पर जो है प्रोक स्प्लैश लगा देते हैं आउट ऑफ द रिंग डेमन प्रीस्ट को। लेकिन बात करते हैं इस मैच के एंड मोमेंट की कि यहाँ पर क्या जिस तरीके से हमने प्रेडिक्ट किया था कि एलए नाइट इस मैच को जीत सकते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि एक मोमेंट ऐसा आता है जब रिकोशे और लोगन पॉल जो है लेडर पर चढ़े होते हैं और एलए नाइट लेडर को टेढ़ा करके इन दोनों को गिराते हैं। ये दोनों रोप के थ्रू गिर जाते हैं, ऊपर से गिर जाते हैं और उसके बाद जो रिकोशे है वो लोगन पॉल को पकड़कर बाहर की तरफ 2 टेबल लगे होते हैं और इन दोनों टेबल के ऊपर जो है ये दोनों गिर जाते हैं, क्योंकि जो रिकोशे है वो लोगन पॉल को उठा के वहाँ पर पटक देते हैं और उसका जो सर है लोगन पॉल का वो वहाँ पर लग जाता है टेबल के थ्रू और यहाँ पर इन दोनों के जो खून है वो भी हमें देखने को मिला। लेकिन जो एलए नाइट है वो ऊपर चढ़े होते हैं लेडर के ऊपर और वहाँ पर डेमन प्रीस्ट आ जाते हैं और वो अपना जो है वो आई थिंक एक मूव तो वो लगा देते हैं, उसका जो एक फेमस मूव है उसका नाम मैं भूल गया, लेकिन वो मूव लगाकर वो एलए नाइट को नीचे फेंक देते हैं। उसके बाद वो वहाँ से जो मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस है वो निकाल देते हैं और डेमन प्रीस्ट जो है वो बन चुके हैं मिस्टर मनी इन द बैंक। तो भाई इस मैच की जितने भी तारीफ करे कम है, लेकिन ये मैच काफ़ी कमाल का था। हमारी जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो गई क्योंकि हमने एलए नाइट को पिक किया था, लेकिन जो डेमन प्रीस्ट है उससे भी मैं सेटिस्फाइड हूँ क्योंकि जो डेमन प्रीस्ट बंदा है वो भी काफ़ी कमाल का सुपरस्टार है और आई थिंक आने वाले टाइम में वो काफ़ी कमाल धमाल कर सकता है। लेकिन ये मैच एक 5 स्टार बैंगर मैच था। इसके बाद जो नेक्स्ट मैच हमें शो के ऊपर देखने को मिला वो था यूनिफाइड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए, जहाँ पर रोंडा रोजी एंड शेना बेजलर पेश कर रही थी राकेल एंड लिव मॉर्गन को। ये मैच इतना खास था तो नहीं जिस तरीके से हमने रोंडा और शेना बेजलर को पिक किया था विनर के तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त मैच था। एक मोमेंट पर तो जो रोंडा रोजी है वो तो आम बार में फंसा लेती है राकेल को और उसको जो है मैच से बाहर कर देती है और उसके बाद जो है लिव मॉर्गन को भी काफ़ी ज़्यादा ब्रूटलाइज करती है। लेकिन एक मोमेंट तब आता है जब जो शेना बेजलर है वो अटैक कर लेती है रोंडा रोजी के ऊपर और इसी का फायदा जो है राकेल एंड लिव मॉर्गन को मिल जाता है। सबसे पहले तो राकेल अपना फिनिशर लगा देती है, उसके बाद लिव मॉर्गन लगा देती है और इसी तरीके से वो पिन करके बन जाते हैं नए यूनिफाइड वुमेन्स की टैग टीम चैंपियंस। तो ये मैच भी काफ़ी कमाल का था और आई थिंक WWE शेना बेजलर एंड रोंडा रोजी की फ्यूड की तरफ बढ़ रही है। जिस तरीके से हमें इसके बारे में रूमर्स मिल रहे थे कि ये मैच होने वाला है तो ये मैच आई थिंक कि WWE समरस्लैम में प्लान कर सकती है, लेकिन ये मैच भी काफ़ी औसम सा मैच था। इसके बाद नेक्स्ट मैच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो गुंतर है वो अपनी IC चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट मैट रिडल। ये मैच भी काफ़ी कमाल का था और इस मैच में जो मैट रिडल है उन्होंने एंकल जो है उसका एंकल आई थिंक पैर में उसके ऊपर पट्टी वगैरह बंधी हुई थी और गुंतर सारे मैच के दौरान उसी एरिया के ऊपर उसको अटैक कर रहा था, काफ़ी ब्रूटलाइज किया मैट रिडल को। लेकिन एक मोमेंट वो काफ़ी कूल था जब ये दोनों लेटे लेटे एक दूसरे को चॉप मार रहे थे। बात करते हैं इस मैच की एंड मोमेंट की, तो एंड मोमेंट में जो गुंतर है उन और एक इस मोमेंट में इस मैच में एक मोमेंट ऐसा भी आता है जब मैट रिडल अपना फिनिशर लगाकर गुंतर को पिन करने चलते हैं, लेकिन जो गुंतर है वो स्टिल किक आउट करते हैं। उसके बाद जो गुंतर है उसकी बारी आती है और वो अपना जो सबमिशन होल्ड है उसके अंदर फंसा देते हैं मैट रिडल को और मैट रिडल जो है वो टेप आउट कर लेते हैं। उसके बाद गुंतर रिंग के अंदर खड़े होते हैं और यहाँ पर हमें रिटर्न देखने को मिलता है द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर
रिंग के अंदर आते हैं और बिल्कुल गुंतर के सामने खड़े होते हैं। यहाँ पर क्राउड बिल्कुल पागल होता है क्योंकि वो अपने होम टाउन के अंदर थे। और इसके बाद जो गुंतर है वो ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं बड़ा चैंपियन हूँ, टाइटल मेरे पास है और तू क्या चीज़ है जो मेरे सामने आ गया है। इसके बाद जो है एक हेडबट लगा देते हैं ड्रू मैकिंटायर गुंतर को। उसके बाद 3-2-1 गिनकर उसके बाद एक क्लेमोर बूम लगा देते हैं और इसके साथ ही जो है वो ऐसी चैंपियनशिप को हाथ में लेकर हवा में राइज कर लेते हैं। और यहाँ पर जो क्राउड का सपोर्ट था ड्रू मैकिंटायर के लिए वो काफ़ी कमाल का था, इंसेन था, बिल्कुल अलग लेवल की जो क्राउड थी वो हमें देखने को मिली यूके के अंदर। और इस मैच के अंदर जहां पर ड्रू मैकिंटायर के लिए काफ़ी कमाल का मूवमेंट हमें देखने को मिला। और आई थिंक WWE जहां पर ड्रू मैकिंटायर को डिस्प्यूट से निकाला था वहीं से WWE स्टार्ट करेगी और समरस्लैम के अंदर ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गुंतर का जो मैच है वो डेफिनेटली हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट मैच के बारे में जहां पर जो कोडी रोड है वो पेश कर रहे थे डोमिनिक मिस्टीरियो को। ये मैच भी काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त मैच था। और इस मैच के दौरान जो है रिया रिप्ली जो है पूरा गन डालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जिस तरीके से मैंने पिक किया था कोडी रोड को और बताया था कि अगर ब्रॉक लेसनर रिटर्न करते हैं तो फिर कोडी रोड का हारना पक्का है, लेकिन ब्रॉक लेसनर नहीं आए और इस मैच के अंदर जो है कोडी रोड अपना जो है एक कोडी कटर लगाते हैं, उसके बाद क्रॉस रोड्स लगाते हैं और इसी तरीके से डोमिनिक मिस्टीरियो को पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री भी अर्न कर लेते हैं। और क्या कमाल का सपोर्ट, अगेन जिस तरीके से क्राउड रिसीव कर रही थी कोडी रोड को वो काफ़ी कमाल का मोमेंट था। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें सरप्राइज देखने को मिला शो के ऊपर वो था जॉन सीना का रिटर्न। जॉन सीना रिंग के अंदर आते हैं और क्या कमाल के चैंट्स देखने को मिले जॉन सीना के लिए। जॉन थैंक यू सीना के चैंट्स लग रहे थे। उसके बाद जॉन सीना वहाँ की क्राउड की तारीफें कर रहा है और उसके बारे में ये कह रहा है कि तुम लोग जो है मनी इन द बैंक और लाइव इवेंट वगैरह डिजर्व नहीं करते, बल्कि तुम लोग डिजर्व करते हो यूके नीड्स रेसलमेनिया। और जैसे ही वो ये वर्ड बोलते हैं तो वहाँ की जो क्राउड का जो चिल्लाना था, ऐसा जिस तरीके से वो चेंट्स कर रही थी वो काफ़ी कमाल का था। और उसके बाद वो वहाँ पर ग्रेसन वॉलर आते हैं। ग्रेसन वॉलर जॉन सीना के बारे में ट्रैश टॉक कर रहे थे। वो कहते हैं कि जो है तुम लोग यहाँ के बारे में तुम ऐसा कह रहे हो कि यहाँ की जो क्राउड है वो रेसलमेनिया डिजर्व करती है, लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता हूँ। आप लोगों को भी पता है कि ग्रेसन वॉलर ऑस्ट्रेलिया से है और वो चाहते हैं कि रेसलमेनिया जैसा बड़ा प्रीमियम लाइव इवेंट ऑस्ट्रेलिया के अंदर हो और वहाँ पर तुम रेलिवेंट नहीं हो। मैं आपको रेलिवेंट बनाने के लिए वहाँ पर अपने शो यानी ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो के अंदर इनवाइट करूंगा, जिससे आप रेलिवेंट भी बन जाओगे। जिस पर जो जॉन सीना है वो कहते हैं कि मैं इस चीज़ को यानी लाइक नहीं करता। उसके बाद ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि फिर कहो तूने क्या कहा, जिस पर फिर जॉन सीना उसको जवाब देते हैं और जैसे ही वो जवाब देते हैं ग्रेसन वॉलर उसके ऊपर अटैक कर लेते हैं। और क्या कमाल की जो बू ग्रेसन वॉलर को मिल रही थी वो काफ़ी कमाल का मूवमेंट था। और उसके बाद जो सीना है वो फाइट बैक करते हैं और लगा देते हैं ए और इसी तरीके से वो रिंग छोड़कर चले जाते हैं। तो ये कमाल का मूवमेंट हमें सीना के साथ आज देखने को मिला जो कि काफ़ी कमाल का मूवमेंट था। और ग्रेसन वॉलर के साथ ये मूवमेंट उसका और भी काफ़ी कमाल का था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिलती है वो होता है वुमेंस का लेडर मैच। ये मैच भी काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। इस पूरे मैच के दौरान जो जोई स्टार्क और ट्रिश स्ट्रेटस है वो बेकी लिंच के पीछे पड़ी हुई थी। बेकी लिंच को वो ऐसे मैच से निकालना चाहती थी, लेकिन एंड में जो बेकी लिंच है वो इन दोनों को निकालने में कामयाब होती है। जिस तरीके से उन्होंने टॉप ऑफ द लेडर से एक वो जिस तरीके से वो एल्बो या रॉक बॉटम लगाती है उसी तरीके से ट्रिश के ऊपर उन्होंने टॉप ऑफ द लेडर एक मूव परफॉर्म किया। उसके बाद ये भी आउट होती है। जिस तरीके से जोई स्टार्क की परफॉर्मेंस थी वो काफ़ी कमाल की थी। जिस तरीके से जेलिना वेगा ने वो लेडर से छलांग लगाकर ऊपर नीचे सुपरस्टार के ऊपर छलांग लगाई और वो लेडर के ऊपर पड़े थे, लेकिन फिर भी लेडर नहीं टूटी। ये काफ़ी कमाल का स्पोर्ट था। जिस तरीके से यूज काई ने मून सॉल्ट लगाया आउटसाइड ऑफ द रिंग सारे सुपरस्टार के ऊपर। अब ऐसा लग रहा था कि इस मैच के अंदर जो है बेकी लिंच जीत सकती है। बेकी लिंच को मैंने पिक भी किया, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बेकी लिंच को एक टाइम में वो हैंड कप लगा देती है खुद को, उसके बाद वो उसको मुंह में फंसाने की कोशिश कर देती है बेली की, लेकिन वो यूज का वहाँ पर आ जाती है। और इन दोनों को ये एक मोमेंट तो ऐसा भी आता है इससे पहले जहाँ पर जो यूज का है वो मनी इन द बैंक ब्रीफ केस को ग्रैब करने की कोशिश करती है, लेकिन बेली उसको गिरा देती है। यूज का उसको नहीं देखती। उसके बाद जो है यूज का उस हैंड कप को बेली के हाथ में भी बांध देती है। ये दोनों बंधी हुई थी। यूज का इन दोनों के कंधों पर जो है चढ़कर वो मनी इन द बैंक का जो ब्रीफकेस है वो उतार लेती है और वो बन जाती है मिस मनी इन द बैंक। तो यूज का के लिए एक कमाल का मोमेंट था। और
जो बेली एंड बेकी लिंच है वो बहुत देर तक बंदी रही हैंडकप्स के साथ, और ये जो मोमेंट था ये काफ़ी कमाल का, काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी औसम मोमेंट था। जितनी भी तारीफ करे सारे जो मैचेस थे वो काफ़ी कमाल के थे, काफ़ी ज़बरदस्त थे, और कोई भी एक ऐसा वीक पॉइंट नहीं था शो के ऊपर कि हम कहे कि ये जो मैच है ये ख़राब था। सारे जो मैचेस है अपने अपनी जगह पर काफ़ी ज़्यादा कमाल के मैचेस थे। इसके बाद नेक्स्ट मैच जब आता है वो होता है वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल का मैच, जहाँ पर सेथ रॉलिंस जो है वो अपने टाइटल को डिपेंड कर रहे थे अगेंस्ट पेन बेलर। और यहाँ पर जो पेन बेलर है उन्होंने अपने एंट्रेंस के टाइम पर वो मास्क वगैरह भी पहना हुआ था, तो वो भी काफ़ी कमाल का लग रहा था। दोनों के लिए जो क्राउड का सपोर्ट था वो काफ़ी कमाल का था। क्राउड जिस तरीके से सेथ रॉलिंस का गाना गा रही थी वो काफ़ी कमाल का था। लेकिन बात करते हैं मैच की, तो मैच काफ़ी कमाल का, काफ़ी औसम मैच था। जिस तरीके से वो इंजर्ड रिब के ऊपर जिस तरीके से पेन बेलर अटैक कर रहे थे सेथ रॉलिंस के, और जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत में डिस्ट्रॉय किया सेथ रॉलिंस को पेन बेलर ने, तो वो काफ़ी कमाल का था। 2 बार coup de grâce भी लगा देते हैं पेन बेलर, लेकिन उसके बाद जो है डेमन प्रीस्ट आते जाते हैं। इसको देखकर सेथ रॉलिंस भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन वो वहाँ पर सीट लेकर बैठ जाते हैं। उसके बाद जो है सेथ रॉलिंस एक पेडिग्री भी लगा देते हैं। उसके बाद जो है पेन बेलर अगेन जाते हैं coup de grâce लगाने के लिए, लेकिन डेमन प्रीस्ट खड़े हो जाते हैं, और इसको देखकर जो है पेन बेलर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और सेथ रॉलिंस को इसका फायदा मिलता है, वो लगा देते हैं एक कर्ब स्टॉम्प, और इसी तरीके से उन्होंने सक्सेसफुली पिन भी किया पेन बेलर को, और सक्सेसफुली अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को रिटेन भी किया। मैच के बाद जो है डेमन प्रीस्ट और पेन बेलर के दरमियान हमें थोड़ी सी बातचीत भी देखने को मिली। आई थिंक कि WWE आगे जाकर पेन बेलर और डेमन प्रीस्ट की कुछ फ्यूड वगैरह दिखाने वाली है, क्योंकि ये जजमेंट डे एक न एक दिन ज़रूर टूटेगी, और आई थिंक WWE ने आज उसकी शुरुआत करी। इसके बाद नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें देखने को मिलता है द ब्लड लाइन सिविल वॉर, जहाँ पर रोमन एंड सोलो पेश कर रहे थे उसोस को। ये मैच भाई साहब क्या कमाल का, क्या ज़बरदस्त मैच था। अगर मुझे आप लोग रेट करने के बारे में कहो तो मैं बिल्कुल इसको देना चाहूँगा 50 स्टार, क्योंकि इस मैच जिस तरीके से कमाल के मूवमेंट्स हमें देखने को मिले, जिस तरीके से इस मैच को स्टार्ट किया गया सोलो सिक्वाई और जिमी ऊसो ने, और सोलो सिक्वाई जो है वो मैच के दौरान भी रोमन रेंस के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। जब रोमन कहता है टेक देता है, जब कहता है लेता है, और क्या कमाल के मूवमेंट्स हमें देखने को मिले। सुपर किक्स की बारिश देखने को मिली। एक मूवमेंट तो ऐसा आता है जब डबल सुपर किक पड़ जाती है, रोमन रेंस को डबल सुपर किक सोलो सिक्वाई को पड़ जाती है, और उस पर भी जो है वो किक आउट कर लेते हैं। उसके बाद डबल सुपरमैन पंच लगता है जे ऊसो को, उसके ऊपर भी जो है वो किक आउट कर लेते हैं। स्पीयर पर भी जे ऊसो किक आउट करते हैं। एक मोमेंट तो ऐसा भी आता है जब सोलो सिक्वाई जो है वो स्पाइक लगाते हैं, जे ऊसो को रोमन रेंस स्पेयर लगाते हैं, और उसके बाद जो है जिमी ऊसो को भी आकर जिस तरीके से एज और डेनियल ब्रायन को एक दूसरे के ऊपर रखकर पिन करने की कोशिश की थी, उसको तो पिन किया था, लेकिन यहाँ पर रोमन रेंस ने कोशिश किया और दोनों ने एक साथ ही किक आउट किया, तो वो काफ़ी कमाल का मोमेंट था। उसके बाद जो है जिमी ऊसो को प्लेस कर लेते हैं अनाउंसर टेबल के ऊपर सोलो सिक्वाई, और जैसे ही वो जो है वो स्प्लैश लगाने की कोशिश करते हैं, जिमी ऊसो साइड हट जाते हैं, और उसके बाद जो है मैच का पासा पलट जाता है, जबकि सोलो सिक्वाई जो होते हैं वो पूरी तरीके से मैच से बाहर हो जाते हैं। उसके बाद रोमन रेंस के ऊपर ऊसो डबल स्पेयर लगा देते हैं, उसके बाद लगा देते हैं डबल सुपर किक, उसके बाद रिंग के अंदर लेकर आ जाते हैं, और जो जे ऊसो है वो अगेन डबल सुपर किक लगाते हैं। सोलो सिक्वाई को भी डबल सुपर किक लगा देती है, और उसके बाद जे ऊसो अपना स्प्लैश लगाते हैं, और रोमन रेंस को पिन करके इस मैच के अंदर जो ऊसोस हैं उन्होंने विक्ट्री अर्न की। और जे ऊसो वो बंदा बना जिन्होंने 1294 दिनों यानी 1294 डेज के लंबे समय के बाद जो रोमन रेंस है उसको पिन करके इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न की। तो ये मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी औसम मैच था, काफ़ी कमाल के मूवमेंट्स हमें इस मैच से देखने को मिले। जिस तरीके से WWE ने स्टोरी लाइन को बुक किया वो काफ़ी कमाल का लग रहा था। इस मैच के अंदर जिस तरीके से क्राउड का सपोर्ट था दोनों टीमों के लिए वो काफ़ी कमाल का था। लेकिन ये शो जो था मनी इन द बैंक ओवरऑल काफ़ी बैंगर एक कमाल का एडिशन था, और पूरे का पूरा जो शो था वो एक 5 स्टार क्लासिक शो था, और जिस तरीके से क्राउड का सपोर्ट था सारे मैचेस के अंदर वो काफ़ी कमाल का था। तो आप लोग इसे कितना रेट करोगे, अपनी रेटिंग नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। और हमारी ये जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।